नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तराखंड के महासंग्राम में बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की, जिनको लेकर बीजेपी ने 60 पार तो कांग्रेस ने 48 से ज्यादा सीटें पाने की उम्मीद जताई थी। लेकिन इससे पहले कई एजेंसियों के एग्जिट पोल का रुझान आ गया। वहीं इन रुझानों में किसी सर्वे के मुताबिक बीजेपी तो किसी के अनुसार कांग्रेस की सरकार बन रही है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान के बाद से ही उत्साहित कांग्रेस खुश होने के साथ ही आशंकित रूप से कमजोर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को कुछ एग्जिट पोल में बहुमत नहीं मिलते देख पार्टी में त्रिशंकु विधानसभा या विधायकों में तोड़फोड़ के अंदेशे को देखते हुए रणनीति बदली है। अब बैकअप प्लान तैयार कर नवनिर्वाचित विधायकों को राजस्थान भेजने पर विचार किया जा रहा है। वहीं एग्जिट पोल से एक तरफ जहां बीजेपी खुश हो रही है, तो आम आदमी पार्टी की भी उम्मीद जगी है। हर सर्वे में आम आदमी पार्टी की एक न एक सीट निकलती दिख रही है। अब ये सीट काशीपुर की है या गंगोत्री की, ये तो नतीजों के बाद साफ होगा। वहीं एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस एक तरफ जहां गुना भाग में लगी है, वहीं बीजेपी जोड़ घटाव में लगी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं और स्थिति को भांपने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड बीजेपी के धुरंधर रमेश पोखरियाल निशंक भी अहम किरदार में है। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर कहीं जोड़ तोड़ की आवश्यकता हुई तो सूत्रों के मुताबिक निशंक अब इस काम में लगे हुए हैं। लग रहा है कि मंशा है फिर से लोकतंत्र की हत्या करने की, मंशा है फिर से संविधान की हत्या करने की, मंशा है फिर से यहाँ पर जो जनादेश है उसको तोड़ने मरोड़ने की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। कुख्यात यानी कि बदनाम कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुँच चुके हैं, तो इससे लोग स्वतः समझ रहे हैं कि जनादेश का अपमान होने वाला है। देखिए, कांग्रेस का जो ये बयान है बहुत ही हास्यास्पद है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता को लोकतंत्र का हत्यारा बता रहे हैं। कांग्रेस शायद 1977 का वो घटनाक्रम भूल गई जब उन्होंने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस को याद रखना चाहिए। कांग्रेस 1994 का वो घटनाक्रम भूल गई जब उन्होंने 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी थी। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या थी? और वो इस प्रकार के हास्यास्पद जो बयान दे रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस हताश है, निराश है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी हार देखकर हताशा और निराशा में इस प्रकार के बयान देगी। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की चुनाव की स्थिति है, जो माहौल था, जो जनता कह रही थी और जिससे चुनाव प्रचार हुआ है, उससे स्पष्ट था, सबका कहना है कि इसमें कांग्रेस की सरकार आ रही है। पोलिंग के बाद भी लोग इंतजारी में थे कि कब गणना हो और कब कांग्रेस की सरकार बने। ये भावना हमने लोगों के बीच में जाकर के देखी है। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल आए हैं, वो तो मैं समझता हूँ, मैं तो उसको स्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि किसी तरह से भी ये एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से लोकतंत्र पर कई स्तरों से जो है आघात पहुंचाया जा रहा है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जिस व्यक्ति को सत्ता की लालसा होती है, जो सोचता है मैं सत्ता से हटूँ ही नहीं, जो लोकतंत्र को मानता ही नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा सत्ता में जाने के लिए। तो वो स्थितियां भी कोई नकार नहीं सकता। मोदी जी के रहते हुए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से 14 फरवरी को मतदान हुआ और उस मतदान के बाद अब 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं और इन्हीं रिजल्ट में साफ होगा कि सरकार किसकी बनती जा रही है। लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ने एक बार फिर से कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है और बीजेपी को कहीं ना कहीं खुश करने वाली यह खबर सामने आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी उसको भी कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटें हर सीट पर मिलती नजर आ रही है। हर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भी सीटें मिलती नजर आ रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डीके पॉल जी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इसी के साथ सतवीर चौहान जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से और शोभाराम जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सतवीर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में सरकार आपकी बनती नजर आ रही है। ये तो पहले ही स्पष्ट हो चुका था। जब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखें। ये तो पहले ही स्पष्ट हो चुका था। हमारे कार्यों पे जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा करी 8 जनवरी को, उसी दिन आप रुझान देख चुके होंगे जनता के अंदर कितना हर्ष उल्लास था। वो पहले ही तैयार हो चुकी थी कि बीजेपी को फिर से इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाना है। ये इसलिए हुआ कि हमने जो यहाँ पर धरातल पे कार्य किए, चाहे वो रोडों के कार्य हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के लिए अलग से स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया के, खेलो इंडिया के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारा हो। दूसरा, जिस प्रकार से हमने आंगनबाड़ी माताओं को सशक्त किया, उनका मानदेय बढ़ाया, भोजन माताओं की मानदेय बढ़ाया। हर घर में हमने स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पूरे ऊपर जितने भी गांव थे, चाहे शहर थे, गली मोहल्ला जहां पे भी था, वहां पर हमने शौचालय बनाने का काम किया। आज और स्कूलों में खासकर हमने सफाई का ध्यान दिया। जो बहनें हमारी स्कूलों को छोड़ के जाती थी, उनको आज, जब ये हमारे लिए एक विषय, दुख का विषय भी है और हमारे लिए खुशी का विषय भी है कि आज उत्तराखंड में प्रत्येक स्कूल में स्वच्छ पानी की सुविधा और एक शौचालय की सुविधा आराम से और 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा है कि उत्तराखंड में आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जब एक रिपोर्ट आई थी भारत सरकार की कि उत्तराखंड अब टाटपट्टी मुक्त हो चुका है। एक भी स्कूल हमारा ऐसा नहीं रहा है जो जहां पर टाटपट्टी हो। अब हमने शिक्षा के क्षेत्र से लेके, सड़क के क्षेत्र से लेके, चाहे रेलवे को, जब पहाड़ के लोगों का सपना होता था कि पहाड़ में भी कभी ट्रेन चढ़ेगी, आप देख रहे होंगे टनकपुर से काशीपुर, ये बागे, ये कर्ण, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेलवे अब कुछ ही दिनों में आप सबके सामने आएगा। इसी प्रकार से टनकपुर वाला, तो हमने हर क्षेत्र में कार्य किया है। चाहे आप कनेक्टिविटी की बात, एयरपोर्ट को हमने जिस प्रकार जोली ग्रांट के एयरपोर्ट को उसका विस्तार किया, वहां से अब अनेक शहरों को फ्लाइटें जा रही है। और जैसे हाईवे आप देख रहे होंगे, हाईवे का कितना अच्छा दिक्कतें आ रही थी खासकर उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, तब यहाँ का पर्यटन के क्षेत्र में 4 धाम में आप देख रहे होंगे यात्री कितने बहुत संख्या में आए और पुराने जितने भी सारे रिकॉर्ड को तोड़ गए। और विशेषकर जब यहाँ पर कोविड की दिक्कतें आई तो उत्तराखंड की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर नए आयाम गढ़े। यहाँ पर जिसको ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। शोभाराम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सतवीर जी। शोभाराम जी मौजूद हैं हमारे साथ। शोभाराम जी, कांग्रेस की मुश्किलें एग्जिट पोल बढ़ा रहे हैं, हालांकि सीटें 20 से 30 से ऊपर ही नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल ने चिंता तो बढ़ा दी है कांग्रेस की। अब उससे पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति भी बीजेपी ने क्योंकि शुरू कर दी है। किस तरीके से बचा पाएंगे आप अपनी सीटें एग्जिट पोल के अनुसार? देखिए, आपको पहले तो सबको नमस्कार इस तरफ से। और लेकिन जो है जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं ना एग्जिट पोल, जो है एग्जिट पोल कलकत्ता में भी दिखाया गया था, पश्चिम बंगाल में भी दिखाया था, राजस्थान में भी दिखाया गया था, मध्य प्रदेश में भी दिखाया गया था, झारखंड में भी दिखाया गया था। एग्जिट पोल जो है ये सब रखे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और हमें पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से कि सरकार जो है ना कांग्रेस बनाने जा रही है। 42 से 45 सीटें हमारी आ रही है। हम ऐसी हवाई बातें नहीं करते। अगर ये ऐसी बातें होती तो ये जो अब मीडिया पे जैसे मर्जी कुछ सुनवा दे, जो जैसे मर्जी वो कर दे, एग्जिट पोल में जो मर्जी कर दे। एग्जिट पोल तो कितनी बार पहले फेल हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में क्या रहा इनका, राजस्थान में क्या रहा इनका, झारखंड में क्या रहा इनका। आप ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल जो है सब कुछ एग्जिट पोल में जो कह दिया वही हो गया। आप देखते रहिए 10 तारीख को क्या फैसला आने वाला है। जनता ने फैसला दे दिया है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है।
चलिए आप ठीक कौन है, बता कांग्रेस का हौसला अभी भी नहीं टूटा है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ये कह रहे हैं शोभाराम जी। और हालांकि ये बात ठीक भी है, एग्जिट पोल जो है वो मात्र अनुमान होता है, जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को साफ होंगे, लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सटीक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सटीक तो होते हैं, ये बात भी माननी पड़ेगी। मैं आपके पास आना चाहूंगी डी के पॉल जी। फिलहाल आम आदमी पार्टी की भी कहीं ना कहीं सीटें निकलती दिख रही हैं एग्जिट पोल के अनुसार, क्योंकि नई पार्टी ही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में और पहली बार चुनाव जो लड़ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी सीटें जो निकल रही है? देखिए, निश्चित रूप से हम पहली बार पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रही है और हमारे प्रत्याशियों में, हमारे मैनेजमेंट में, हमारे संगठन में बड़ी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी की जितनी भी कमिटमेंट थी, जितनी भी गारंटियां थी, जो भी जनहित से संबंधित हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी इस चुनाव में हमारे वादे थे, वो एक एक बात हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रत्याशियों ने, खासतौर से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने वो जनता के बीच में रखा है। सही बात, अभी जो ये अनुमान आए हैं, हमारे आंकड़े आए हैं, हम इनसे ग्रसित नहीं होना चाहते, क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच्चाई तो होती है। परंतु मैं एक बात जरूर समझना चाहता हूँ, चाहे हमारे राज्य को 22 साल हो गए हैं और 22 साल में मैं अगर एक श्लोक के माध्यम से मैं एक बात कहूँ कि जोतकर उगाई जिन्होंने फसल उनके हाथों में पड़े छाले देखिए, जो चुराते रहे दूसरों की फसल उनके हाथों में भरे प्याले देखिए, वक्त ने कर दिया क्या जगत फैसला, उठ चुके कांटे हरे देखिए। देखिए, 22 सालों में हमारे राज्य आंदोलनकारियों के, हमारे राज्यवासियों के बहरहाल हाथ तो खाली है ना, फूल तो सूखे हुए है ना। देखिए, इन्होंने 10 साल और 12 साल में जो जिन कसौटी पर खरा उतर रहा था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, वो उसमें फेल रहे हैं। अब जनता ने अगर दोबारा से उनको बहुमत देती है तो ये जनता को ज्यादा झेलना है, जनता की परेशानी का सबब बनेगी ये पार्टी, जो भी सत्ता में आएगी इन लोगों में से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। देखिए, हमारे भाई मनीष चौहान जी बड़ी ईमानदारी से अपनी बात को रख रहे थे, पर दिल में उनके भी कुछ न कुछ खोट, अपने आप ही डर हो रहा था इस बात का कि आखिर जनता ने क्या फैसला, जो भी फैसला लिया है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के हित में लिया, कांग्रेस के हित में लिया हो, परंतु सच्चाई के साथ ये मुख्यमंत्री बदलने वाली पार्टियां न तो इस राज्य के पानी पर आज तक कोई मीडिया बना पाई, न स्वास्थ्य पर बना पाई, न शिक्षा पर बना पाए, न हमारी जड़ी बूटियों पर कोई आज तक मीडिया बन पाई, न हमारे सड़कों की बात कर रहे थे मेरे भाई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उत्तराखंड के रहने वाले, बाढ़ गदेरों के अंदर और दूर दराज के अंदर रहने वाले मेरे भाई अगर ऐसी बात करेंगे, अरे भाई एक रोड के अलावा अंदर की रोडों का कितना बुरा हाल है मंदिर भाई, आप भी जानते हैं और कई लोग राज्य के लोग जानते हैं। आज भी हमारे एक रोड तो बना दी है बीजेपी ने, लेकिन बाकी तमाम सड़कों का क्या हाल है वो जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि डी के पॉल जी कह रहे हैं कि वो खुद वहां से मौजूद वहां उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन स्थितियां जो है वो सड़कों की कुछ ज्यादा खास नहीं है। सत्यवीर जी, अब प्रकाश को देखने के लिए तो आंखें खोलनी पड़ती है, उसी प्रकाश विकास को खोलने के लिए भी आंखें खोलनी पड़ती है। अब जब ये उत्तराखंड राज्य बना था तो यहाँ पर 3% से भी कम रोड थी, चाहे वो नेशनल हाईवे बोलो, चाहे स्टेट हाईवे बोलो, चाहे रूरल रोड बोलो, चाहे आप विलेजेस रोड बोलो, कोई भी रोड बोल लीजिए। जब हमारे परिवहन मंत्री और पूर्व के मुख्यमंत्री खंडूरी जी जब परिवहन मंत्री बने केंद्र में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष पैकेज इस राज्य को दिया था कि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां और इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, तो इसका ध्यान रखने के लिए एक विशेष पैकेज दिया था, जिसमें कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत करी थी। और उस समय केंद्र मंत्री कौन थे? परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्टर कौन थे? खंडूरी जी। तो उन्होंने क्या करा कि प्रत्येक गांव को जोड़ने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। 21 साल से ज्यादा हमारी हो गए सरकार जैसे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए, 21 साल का समय बहुत होता है सड़कें बनाने के लिए। अब नाम मात्र का कोई गांव ऐसा है जो छूटा हो? आप हाईवे का देख रहे होंगे, आप नकार नहीं सकते आज चारों धाम में किस प्रकार से हाईवे बने हैं। और आप यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, 21 साल आपको सड़कें बनाने के लिए कम लगते हैं क्या? 21 साल में आप सड़कें नहीं बना पाए, और उसमें से आप ये समझिए कि और कोई पार्टी तो थी ही नहीं, मात्र एक बार 5 साल के लिए राज किया कांग्रेस ने, उसके बाद कांग्रेस की भी दूसरी बार सरकार गिरी, हमने जो यहाँ बीजेपी आई, बीजेपी हमने जो यहाँ सड़कों का जो जाल बिछाने का जो एक मैप बनाया था,
हमारी सरकार चलेगी, केंद्र में भी चलेगी और राज्य में भी चली गई। उसके बाद आपने देखा होगी कांग्रेस ने किस प्रकार से इस राज्य के साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि कांग्रेस इस राज्य को बनाना ही नहीं चाहती थी। उसका ताजा उदाहरण देखना चाहती हूँ आपको। उन्होंने उस समय कहा था कि वो सपा के साथ मिलकर इस राज्य को ना बनाने के लिए संकल्प लिया था, और उसका उदाहरण 2017 के चुनाव में दे सकते हैं, जब दो लड़के एक साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के नागरिकों पर, माताओं पर गोलियां चलाने का कार्य किया। हमने अपने अनेक कार्यकर्ताओं को उस आंदोलन में खोया। कहते हुए बहुत दुख होता है कि 21 साल का राज्य हो चुका है उत्तराखंड, लेकिन उसको आज तक स्थायी राजधानी नहीं मिली है। ना सड़कों की कोई कनेक्टिविटी की बात हो रही है, ना सड़कें जो ढंग से बनी हुई है, ना पानी की कनेक्टिविटी की बात होती है। पहाड़ों में कनेक्टिविटी की बात प्रधानमंत्री करते हैं। इस बार उन्होंने जिक्र किया, पिछले साल भी उनकी सरकार थी, उनका क्या करेंगे? स्थायी राजधानी नहीं दे पाए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। शोभाराम जी, शोभाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, जी जी जी, बताएं। आप ये देखिए, जो सड़कों की बात कर रहे हैं, ये आज ये स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं। आज सड़कों का हालत देख लीजिए ना, क्या है, चला नहीं जा रहा सड़कों तो सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। जिस सड़कों की बात कर रहे हैं, जिस विकास की ये बात कर रहे हैं, और अब तो चुनाव हो गया ना, अब चुनाव का पता लग जाएगा कि इन्होंने विकास किया, सड़कें बनाई, ये इन्होंने पता लग जाएगा 10 तारीख को। आज इनके जो बड़े बड़े नेता है, वो अपने भीतर घात के इतनी शिकायतें कर रहे हैं, उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि हम जीत रहे, चुनाव नहीं जीत रहे। वो भीतर घात की शिकायत दर्ज कर रहे हैं, अपनी सारी अपना पीड़ा, अपना दर्द जो है दिल्ली जा करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने दुखड़ा रो रहे हैं। तो आप ये देखें कि इनको, इनके बड़े नेताओं को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो ये सरकार कहाँ से बना रहे हैं, एग्जिट पोल कहाँ से दिखवा रहे हैं? ये कुछ नहीं है। सब 10 तारीख को पता लग जाएगा कितना विकास किया, कितना वो किया इन्होंने। ये सब धरातल पे रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे क्या किया इन्होंने? आज ये जो गिना रहे हैं, सड़कें बना दी हमने, ये करा दी। स्मार्ट सिटी पटना बाजार में चला जाइए, कई रोड में शहर के अंदर ऐसे दिखा देते हो जिन पर चलना दुभर हो रखा है, और व्यापारी परेशान है पटना बाजार का। आज तक कोई स्मार्ट सिटी के नाम पर 3 साल हो गए उनको जो है मार्केट में अपना व्यापार करने के लिए बेचारे परेशान हो रखे हैं। ये हाल है तो मार्केट का भी। ये कह रहे विकास की बात, सड़कें बनाने की बात, कुछ नहीं है। सब ये ऊपर हवाई कागज है इनके, कुछ नहीं है। ये सिर्फ बजट को अंदर करने में लगेंगे और कुछ नहीं हो रहा है। ये सब दिखाई दे रहा है। पता लग जाएगा 10 तारीख को क्या हो रहा क्या नहीं है। तो पब्लिक ने इनको कितना, वो जनता ने इनको कितना सहयोग किया है, आप ये देख लीजिए। चलिए ठीक है, पता चल जाएगा जनता ने कितना सहयोग किया। ठीक है, सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्यवीर जी, आप अपनी बात रखें, उसके बाद मैं डीके पाल जी के पास जाऊंगी। अभी ये बात कर रहे थे कि लूट खसोट की बात कर रहे थे, वो तो सभी को पता है कि 2013 में जब आपदा आई थी, कौन लूट खसोट में मशगूल था। चाहे वो लाशों के ऊपर हो, चाहे वो वहां के स्कूटर में ट्रक का नंबर हो, चाहे वो कफन हो, इन लूट खसोट, चाहे वो तो इनके मुख्यमंत्री जी के ऑडियो और वीडियो सामने वायरल हुए हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी उत्तराखंड की जनता कह रही है कि जब उनके वीडियो और ऑडियो वायरल होते हैं, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मैं गांधी परिवार के लिए देता हूं, तुम अपने लिए खाओ। ठीक है, तो इस पे ना ये हमें उपदेश दें तो अच्छा रहेगा। हमने भ्रष्टाचार मुक्त 5 साल सरकार चलाई है। ये हमारे ऊपर एक भी कोई उंगली उठा के आरोप लगा दे कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया है, कहीं पे भी हमने किसी तरह के किसी के साथ नाइंसाफी करी है। हमने हर वर्ग को साधा है और हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए हमने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हो। सड़कों की ये बात कर रहे थे, जो अब जब यहाँ हरिद्वार से देहरादून जाने में पहले 1.5 से 2 घंटे लगते थे, आज पता नहीं चलता है कि देहरादून कब हरिद्वार पहुंच गए। तो ये ना पहले धरातल पे देखें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और दूसरा, आज दिल्ली से उत्तराखंड आने में कितना समय लग जाता है, ये आपको भी पता है। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में आज देख लो कितना बड़ा उसको विकसित किया गया है, और वहां से कहां के लिए फ्लाइटें उड़ रही है। पंतनगर में हमने कितना उसको किया है। देखा है डीके पाल जी ने, वो बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको डीके पाल जी। देखिए, जिनकी बात हमारे मंत्री भाई कर रहे हैं ना, वो राष्ट्रीय सड़क मार्ग का मामला है, जो वर्ल्ड बैंक से लोन पर ले रहे हैं, जो भारत को सरकार बना रहे हैं। अरे आपने 12 साल की सत्ता में हमको 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज बनाया, इसका जवाब कौन देगा? आप ये बताइए कि आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था जो आज भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में दूर गांव क्षेत्र में आज भी हमारी बहनें जब
किसी पर्सन के लिए तैयार होती है और वो रास्ते में ही जब उसको लेकर के आते तो सड़कें नहीं बनी होती, वहाँ व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं होती है। आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? फिर आप ये बताइए, राज्य की परिसंपत्तियों का मजा योगी जी की सेना ले रही है, योगी जी की कैबिनेट ले रही है। 1,25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश के कर्मचारी यहाँ दम लगा के बैठे हुए, उसको कब्जा करके बैठे हुए। बाहर क्यों नहीं निकाल पाए आप उनको? क्या क्या किस बात का दोस्त आपका ट्रिपल इंजन की सरकार? क्या राज्य के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं आप लोग? ये जवाब हम लास्ट तक लड़ेंगे। जनता ने भी जो निर्णय हो आपको चलिए ठीक है डीकेपाल जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको, मैं लौटूंगी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तराखंड में अब बात कर रहे हैं, जिस तरीके से 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और उसमें देखना होगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन उससे पहले अलग अलग तरीके की जो समस्याएं हैं उत्तराखंड वासियों की, उस पर जिक्र कर रहे हैं। डीकेपाल जी, रोका था मैंने आपको, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं बस अपने भाई मंदिर से समझना चाहता हूँ, 5 साल में जिस सरकार के राज्य के नौजवानों को उन्होंने बेघर कर दिया, उनकी नौकरियों को 108 सेवा वालों की नौकरियों को उन्होंने हटा दिया और तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए जिन पर भ्रष्टाचार की बुआई, भाई की खेती की ये बात इनके नेता करते हैं और बाद में वो भाई की खेती भी कहीं नजर नहीं आती, उसका पैसा भी रिलीज हो जाता है और उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से खा जाते हैं। उसका जवाब कौन देगा भाई? या ये चाहते हैं कि हम मतलब राज्य की जो जनता है वो केवल और केवल RTI के माध्यम से उनकी पोल खोल करते रहे। इनकी ईमानदारी कहाँ चली गई? जब आंगनबाड़ी की बहनों को इन्होंने वादा किया था तो इन्होंने उनको मजबूर क्यों किया? क्यों उनकी झूठे वादे किए? चलिए मैं एक बात मान लेता हूँ उनकी कि इन्होंने सड़कें बनाई इन्होंने, केवल 4 धाम वाली सड़कें भाई, और तो गाँव की सड़कें थी, उनका क्या हाल हुआ? जो टिहरी से लेकर के जो टिहरी के डैम के बराबर में चलती है, आज भी वो 20 फीट की सड़क है, डैम में डर लगता है गिरने का। वहाँ के लोगों कितनी सारी कैजुअलिटी होती रहती है पहाड़ के अंदर, वो मेन रोड पे नहीं होती है, वो होती है तो केवल और केवल उन दूरगामी जिनके लिए राज्य मांगा था, जिन सड़कों के लिए राज्य मांगा था, उन सड़कों को तो विस्तार आपने किया ही नहीं। वर्ल्ड बैंक के पैसे को आप नेशनल नाबूद कर रहे हैं, उसको लूट खसोट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होने वाला है इस राज्य का बड़ा? और फिर हमारी जड़ी बूटियां कौन खा रहा है? इस राज्य का बाबा खा रहे हैं। अरे कैसे आप इस राज्य का विकास करेंगे? कौन सी नीतियां आपने बनाई? जरा मुद्दों पर आप बात करिए तो सही। चलिए ठीक है सत्यवीर जी, मुद्दों पर बात करिए तो सही, वो पूछ रहे हैं आपसे डीकेपाल जी। मैं पहले तो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई अस्तित्व है नहीं। 10 तारीख के बाद इनका बस्ता बंद होने वाला। कोई बात नहीं, सड़कों की ये बात कर रहे तो मैंने ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जिट पोल का आप जिक्र कर रहे हैं, आप एग्जिट पोल में खुशी जाहिर कर रहे हैं अगर आपकी सरकार बन रही है तो उनकी भी सीटें आ रही है, क्या हुआ? उनका ये नहीं, वो देखो जितने राज्यों में चुनाव लड़ी है, दिल्ली को छोड़ के आपको ही पता है क्या परिणाम रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली से लगता हुआ प्रदेश है, वहां पे क्या स्थिति हुई है इनकी। तो मैं इस उत्तराखंड के नतीजों को देख के मैं इतना ये उन्हीं के एकदम से खुश हो जाऊंगा। ठीक है, वो उनका ट्रेंड रहा है और उस ट्रेंड पे वो कायम है और उनको बधाई इस कायम रहने के लिए। हर कोई इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकता। जैसे भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड रहा है कि हम बढ़ते जा रहे हैं, हर राज्य में हमारी सरकारें बनती जा रही है और जहां पे हम सरकार नहीं बन पा रहे मगर वहां विपक्ष की भूमिका हम सार्थक रूप से निभा पा रहे हैं। जैसा कि उत्तराखंड में कांग्रेस रही मगर उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका कहीं नहीं निभाई। और सड़कों की जो ये बात कर रहे हैं आज पर मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जौनसार बावर विधानसभा से जहां से बिलोंग करता हूँ, आज वहां का कोई ऐसा गांव 1-2 ऐसा कोई गांव रह गया होगा जहां सड़कें नहीं पहुंची है। हमारी अध्यक्षा मधु चौहान ने जिला पंचायत के माध्यम से कई गांवों को जोड़ने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री, और मैं आपको रिकॉर्ड, ये आप ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए, चकराता विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर 43 किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनी है, जो कि इतिहास है पूरे भारत में आज तक नहीं बनी है। इस पे ये क्यों नहीं चर्चा करते हैं क्या उत्तराखंड की उपलब्धि है कि बीजेपी सरकार में 43 किलोमीटर की एक सड़क बनी है, जबकि एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिए हमने देखा है कि कांग्रेस सरकार में कितना वो करना पड़ता था। और आम आदमी पार्टी का मैं थोड़ा सा इनका कैरेक्टर बताना चाहूंगा, जो धरने से उत्पन्न हुई पार्टी जो कहती थी कि हम इसको दिल्ली को शराब मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आज वो दिल्ली में पूरे भारत में शराब की फैक्ट्री बन गई है। वहां पर आप देख रहे होंगे छोटे हर गली मोहल्ले में ये इन्होंने शराब की फैक्ट्रियां खोल दी है। और मैं उत्तराखंड पे आना चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी अभी तक के चुनाव हुए हैं हमें आशीर्वाद मिला है, चाहे
2017 से आप उठा के देख लीजिए, यहाँ पे कहा जाता था कि 5 साल लोकसभा की सीटें एक सरकार की आती है, फिर दूसरी सरकार की आती है। आपने देखा होगा 2014 में 5 सीटें हमें मिली और 2019 में भी हमको मिली। इसी प्रकार 2017 में भी हमारी सरकार थी और इस समय भी पूर्ण बहुमत से हमें महान आशीर्वाद यहाँ की जनता का मिलने वाला है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर एक तो ऋषिकेश में एम्स है, वो भी हमारी सरकार में आया। दूसरा सैटेलाइट एम्स जो अभी आपका कुमाऊं में आया है, वो भी किसकी उपलब्धि है? हमारी। वो भी पहाड़ों में आया है, तो किसको सुविधा मिलेगी? पहाड़ के लोगों को। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बना, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बना, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज बना, क्या ये उपलब्धि नहीं है क्या? यहाँ पे क्या दिल्ली के मरीज है? दिल्ली के लोग आएंगे क्या? का जिक्र मैं कांग्रेस से भी करना चाहूंगी। शोभाराम जी का ये उपलब्धियां गिनवा दी है, एम्स जो गिनवाए हैं कुमाऊं में और अलग अलग मंडल में एम्स गिनवाए हैं। शोभाराम जी, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कह रहे हैं सत्यवीर जी के बहुत सारे एम्स बना दिए हैं और ये बीजेपी की उपलब्धि है। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यवीर जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। उनके पास मैं बहुत देर से नहीं जा पाई हूँ, लौटूंगी आपके पास। शोभाराम जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो ये विकास की बात कर रहे हैं, तुम घोटाला में इतना घोटाला हुआ है, तुम घोटाले का नाम बता दो। तुम टेस्टिंग घोटाला नाम क्या बता दो आप? इसमें उसे इतना उजागर हो रखा है, उसमें आपने इतना घोटाला करा है टेस्टिंग के नाम पर। ये कुंभ के अंदर तुम ये जो टेस्टिंग के कोविड टेस्टिंग में आपने बड़ा घोटाला करा, उसमें सबको पता है क्या क्या नहीं किया आपने। कोई घोटाला करा, भ्रष्टाचार मिटा दिया, कर दिया। प्रमाण है तो सब सरकार के पास है, आपको दे रखा है, सब कुछ है आपके पास में। कोविड टेस्टिंग के नाम पे आपने कोविड टेस्टिंग के नाम पे आपने कितना भ्रष्टाचार किया, ये सबको मालूम है, जब जाहिर है ये। और आप जो कहते हैं विकास की बात और सड़कों की बात, ये तो सब जानते हैं। आप राजधानी की बात देख लीजिए ना, राजधानी में क्या हाल कर रखा आपने, कांग्रेस क्या हाल कर रखा आपने। यहाँ देखे ना आपको भी, उसमें जो है शहर के अंदर देख लीजिए राजधानी में क्या हाल है। हमारी सरकार दोबारा से आने वाली है, पता लग जाएगा। ये तो 10 तारीख को आ रहा, 10 तारीख को पता लग जाएगा कितना विकास हुआ, कितना किया आपने, महंगाई पर क्या किया, बेरोजगारी पर क्या किया, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कुछ बताओ तो सही। आपने तो बच्चों की पढ़ाई पर छीन दी, आप बच्चों की पढ़ाई पर छीन दी आपने, घर में बैठा दिया बच्चों को आपने। आप कर रहे विकास की बात, कहाँ विकास है? आप राजधानी के अंदर ही देख लीजिए, आप राजधानी के अंदर ही देख लीजिए क्या विकास हो रखा है। पता ही नहीं, सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, कुछ नहीं पता है। लेवल पर नहीं क्षमता काम जो है कि हमने इतना विकास कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले पर आप तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रखा हमने, दूसरे को मत खिलाओ। चलिए ठीक है। गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात की गई थी, स्थायी राजधानी आज तक उत्तराखंड को नहीं मिल पाई है। 21 बरस का उत्तराखंड हो गया है। डीके पाल जी, अरे भाई मंदिर जी, आपने देखा उन्होंने सपा के साथ मिलकर यहाँ के नागरिकों के ऊपर गोलियां चलवाई हो, अपमान कर रहे हैं। आप जो है आप ये देख लीजिए कि आपने राजधानी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर राजधानी किसी ने बनाई, वहाँ पे कांग्रेस की देन नहीं है। आपने क्या किया वहाँ पे? आपने क्या स्ट्रक्चर किया? कांग्रेस ने किया, राजधानी कर दी आपने। राजधानी कहाँ कर दी आपने? किसको राजधानी आपने कहाँ कर दी? कहाँ दिखाई दे रही है स्थायी राजधानी? आपने एक ही तक तो वहाँ लगाई नहीं है। आप राजधानी बना दी हमने, कांग्रेस की देन है। वो भाजपा स्ट्रक्चर खड़ा किया, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने किया, खा गई जो रेता कांग्रेस की बातें करे सब हत्यात्मक लगता है। ये सब कांग्रेस की देन है। आपने राज्य को लूटने में गंगा को नाला बोल दिया। अरे गंगा जैसी पवित्र और आस्था से जुड़ी हुई हमारे सनातन धर्म की है, उसको जब तुम उसको नाला बोल दो तो आध्यात्मक लगता है। कितनी महामारी से गुजर रहा था, कोविड टेस्ट में नहीं छोड़ा पब्लिक को। आपने तो कोविड टेस्ट में नहीं छोड़ा, इतना लूट लिया पब्लिक को, भ्रष्टाचार इतना कर दिया कोविड टेस्ट में, इतनी महामारी में आपने तो वहाँ नहीं छोड़ा। दूसरे की बात करोगे, भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार की परिभाषा वाली
वो आप केवल किसको कांग्रेस सबसे ज्यादा है, वो आप हरीश रावत से अच्छे से जान ये सकते हो और पब्लिक जानती है आपने क्या चिदम्बरम से क्या जान किया। सकते हो कि भाई गमले में कैसे गोभी उगती है 3 लाख राजधानी अपने ही मकान का किराया कैसे लिया जाता है। चलिए ठीक है, तू मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तू मैं से बाहर निकलता है। डीके पाल जी। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी इस बात को कहते हैं कि आप हमें बम्पर बहुमत की सरकार 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हम राज्य की अस्थायी राजधानी 17 सालों के बाद हम राज्य की अस्थायी राजधानी आपको देंगे। दूसरा वादा वो करते हैं कि मलिन बस्तियां, जिसमें लाखों लोग, पहाड़ी लोग भी है, उसमें हमारे भाई के तमाम लोग हैं, वो उन बस्तियों में रहते हैं और ये वादा करते हैं आज से 5 साल पहले कि भाई हम, अगर आप हमको बम्पर बहुमत से जिताएंगे तो हम मलिन बस्तियों को नियमित करेंगे और उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके अलावा ये राज्य के नौजवानों को, खासतौर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने राज्य आंदोलन में शिरकत की थी, जिनके परिवारों ने, और वो जो राज्य आंदोलनकारी, उनके परिवार के बच्चों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण की जो विधानसभा के अंदर विधेयक पास हुआ था, वो हाईकोर्ट में आज भी लंबित है। उसकी कौन बात करेगा? आज भी ये अपने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को समय पर नहीं दे पाते हैं। आंगनबाड़ी, आशा खेड़ी, झूठे उनके तनख्वाह बढ़ाते हैं, अध्यादेश लाते नहीं है। इस तरह की घटनाएं कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों का आचरण है। उसके अलावा मैं समझना चाहता हूँ, जिस बिना पर, जिस लड़ाई पर, जिस 42 सालों के पर राज्य बना था, क्या वो सपने साकार हुए? क्या हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गई है? क्या आज भी क्या हमारे स्कूल निरंतर बंद नहीं होते जा रहे हैं? क्या आज भी हमारी जो व्यवस्था है वहाँ खेतों की, किसानों की, राज्य बनने से पहले राज्य के किसान इतनी फसल उगाते थे तो पहाड़ से नीचे उतर करके वो फसलें, वो कद्दू, वो आपका लौकी, वो तमाम तरह की फसलें, हमारी पहाड़ की जो संस्कृति, जो हमारी जो दाल है, वो सब नीचे आया करती थी। लेकिन इन 20 सालों में किसानों ने अपनी फसलों को बोना ही बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर इन्होंने, इन 20 सालों की सरकारों ने उन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि किसानों के ऊपर ही अपराधी बना दिया उनको। मतलब जंगली जानवर आएगा, उनकी खेत को खा जाएगा, उनके खेत को नाबूद कर जाएगा और केस भी जो है किसान पे ही होगा। ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बना दिए। क्या किया इन्होंने? वनों पर हमारा अधिकार छीन गया पूरी तरह से। आज भी हमारे खेतों की जो म्यूटेशन होनी थी, आज भी हमारी 2-2 नाली 10-10 जगह है पहाड़ के अंदर। क्यों नहीं आपने चकबंदी की जो फैसला लेने का क्यों नहीं लिया आपने? क्यों डरते हैं आप इस बात से? तो जो राज्य के, जिस परिवेश में राज्य की मांग की गई थी, राज्य बना था जिसमें 42 साल दी थी, आज देखिए महिला दिवस है, इस राज्य को बनाने में 2 बहनों ने अपनी सीने पे गोली खाई थी, उनका बने हुए बेलमती चौहान ने। अरे उनके सपनों को साकार ही कर देते मेरे भाई। चलिए सतवीर जी, महिला दिवस पर 2 महिलाओं ने उत्तराखंड को साकार करने की बात की थी। आपने तो उनके सपनों को ही मार दिया, सपनों को साकार कर देते। लेकिन बीजेपी ने तो इतने लंबे समय में, 21 साल के बरस में मात्र और मात्र सीएम देने का काम किया है। अलग अलग मुख्यमंत्री दिए और तमाम अलग अलग चेहरे दिए, नए चेहरे। सतवीर जी, हम आपको बताना चाहूंगा, ये सीएम वाला कुछ नहीं निकलने वाला है। इससे हमने विकास को और गति दी है। और जो ये बात कर रहे थे कि हमने नारियों को क्या किया है, आज जितनी भोजन माताएं हैं उनके जीवन की स्तर को बढ़ाने के लिए हमने उनके भाग्य को बढ़ाया, क्या उसके परिवार सशक्त हुआ है, ठीक है। दूसरा, हमने आंगनबाड़ी में जितनी माताएं हैं उनके वेतनमान को बढ़ाया है, क्या मजबूत नहीं हुई है? जब खंडूरी जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हमने 108 चलाई है, जिसका उत्तराखंड को लाभ मिला है। उसकी प्रशंसा करी है और कई बार अवार्ड मिल चुके हैं। तो आज जो सरकारी बच्चे को, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको अगर शिक्षा नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज हमने दिए हैं, हल्द्वानी का दिया है, अल्मोड़ा का दिया है, श्रीनगर का दिया है। क्या यहाँ पर कहाँ के पेशेंट आते हैं? उत्तराखंड के जो आते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड काल में जब इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हर बात पे ट्वीट करते हैं, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब कोविड जैसी स्थिति हुई अपने आप को अरे काम करते हैं भाई, काम की उन्होंने नेगेटिव आई है। हमारे मुख्यमंत्री जब 5 पुलों का 16 करोड़ देते हैं, अमित शाह जी उनको कोविड हो गया। तो आपने देखा, चलिए ठीक है,
ठीक है शोभाराम जी, बीजेपी कह रही है कि महिलाओं के लिए हमने उत्तराखंड में बहुत काम किया, अलग अलग गेम्स दिए, एजुकेशन के बारे में वो बात कर रही है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? और सत्यवीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक जो एजुकेशन को लेकर सत्यवीर जी ने शुरुआती कमेंट में ही अपने ये बात कही थी कि उत्तराखंड में बीजेपी ने शिक्षा को बढ़ावा दिया है, लेकिन शायद सत्यवीर जी ये बात भूल गए हैं कि बीजेपी ने ही कई स्कूल ऐसे थे जिनको बंद किया था। ठीक है सत्यवीर जी। शोभाराम जी, आपने ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री बदलने के मामले को बिल्कुल ये बहुत ही कम वो महत्व दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो मुख्यमंत्री बदले हैं, ये तो ये मुख्यमंत्री ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने खोला है यहाँ पे। एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए कितना सिस्टम चेंज होता है, कितना खर्च आता है, आगे जो पूर्ण हो जाएगा कितना खर्चा आएगा उसके ऊपर इनको उसके भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार से बढ़कर नहीं है। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार किया कि एक गलती कर रहा, दूसरा छुपा रहा है कि वो पहले वाला जाने, दूसरे से पूछे क्या कर रहे हैं वो तीसरे वाला जाने, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़े। तो कुर्सी पर वही है मुख्यमंत्री, आपने बदलते रहे। क्या मुख्यमंत्री बदलना है आपने खिलौना समझ लिया क्या ट्रेनिंग सेंटर समझ रखा आगे मुख्यमंत्री को बदलना? क्या अब ये दूसरे को ले आओ, तीसरे को ले आओ, चौथे को ले आओ? पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में क्या हुआ था? अरे आपने क्या किया यहाँ का बात करिए, पंजाब में क्या हुआ? आपने क्या किया यहाँ पर ये बताइए। कितने मुख्यमंत्री आपने विकास की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हो, विकास की बात कर रहे हो। आपने आप मुख्यमंत्री ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए जब भी सरकार आवे आप, और कुछ काम बंद करो, ट्रेनिंग सेंटर खोलो। मुख्यमंत्री पंजाब में सरकार आ रही है, उत्तराखंड में सरकार नहीं आ रही, आप देख सकते हो। खर्चा नहीं होता इसके ऊपर, कोई खर्चा नहीं होता क्या? आप ये बताइए मुझे, ये मुख्यमंत्री ये कितना भ्रष्टाचार, कितना खर्चा आता है पता करिए आप एक मुख्यमंत्री के बदलने में जब पूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्ता बदलते, मुख्यमंत्री चेंज करना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आपने महिलाओं के लिए आपने जो दो आदमी को पेंशन मिलती थी उनकी एक ही पेंशन बंद कर दी। बुजुर्ग आदमी किसके ऊपर निर्भर रहेगा? आप पेंशन कह रहे डबल कर दी हमने, आपने तो पेंशन छीन दी। आपने दो आदमी को पेंशन मिलती थी घर में बुढ़ापे में, आपने एक ही बंद कर दी और एक की चालू कर दी। ये कहाँ का काम है? आपने राशन की दुकान में जो है 14 मेरे मित्र वृद्धा पेंशन किसको मिलती है, विकलांग पेंशन किसको मिलती है, और जितने विकलांग होते थे उनकी गरीब आदमी को पेंशन मिलती है, गरीब आदमी को पेंशन मिलती थी। हमने उनको एक में रखा है और हाई आदमी को पेंशन नहीं मिलती थी, गरीब आदमी को पेंशन मिलती थी। चलिए ठीक है, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं और उसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, एग्जिट पोल भी अलग अलग सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, उसी पर जिक्र कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। मैं फिलहाल सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल ठीक है, तमाम बातें हो गई है और अलग अलग तरीके से आपने बताया कि आपने ये काम किया, लेकिन दोनों पार्टियां आपसे सहमत नहीं है। बात अब ये है कि एग्जिट पोल जो आए हैं उसको देखकर भी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग अनुमान होते हैं और ये मात्र अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या जनता आपके नजरिए में जो आपने काम किया उन पर आप भरोसा जता पाएगी, और कैसे जताए ये भी बता दें। मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया क्योंकि पीछे से कॉल को होल्ड पे रखा हुआ था। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से अपना प्रश्न रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि क्या उत्तराखंड में आपने जो आपके नजरिए में विकास किया उसको लेकर जनता आप पर विश्वास जता पाई है, और किस लिए जनता ने विश्वास जताया ये भी जरा बता दें हमें। हमने पिछले 5 सालों में उनके मन मुताबिक कार्य किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो। करने का काम नहीं था, जनता तो नहीं चाहती थी कि स्कूल बंद हो, जनता तो नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड को राजधानी ना मिले, जनता तो ये तमाम चीजें नहीं चाहती थी। हमने बता दीजिए कौन से स्कूल को बंद किया है। चलिए ठीक है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, डीके पाल जी से पूछ लेती हूँ मैं। डीके पाल जी बताइए जरा कौन से स्कूल बंद किया। डीके पाल जी क्या बताएंगे? जब आपको नहीं पता तो विपक्ष ही बताएगा सत्यवीर जी, विपक्ष होता ही इसीलिए है। हमने स्कूल बनाए हैं, बंद नहीं किए हैं। चलिए ठीक है डीके पाल जी। और
यहाँ ऐतिहासिक काम हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आपने देखा होगा पिछले साल की जब रिपोर्ट आई थी उत्तराखंड का सुनिए सुनिए नंबर सुनिए, किस पहले नंबर सुन पे था। लीजिए, एक बार सुन लीजिए सत्यवीर जी। डी के पाल जी, तो आपने 200 काम बच्चे हैं और चलिए आवाज डी के पाल जी, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। शोभाराम जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी मिल रही है। चलिए आप बता दीजिए सत्यवीर जी को कौन से स्कूल बंद किए हैं बीजेपी ने उत्तराखंड में। उनको जानते नहीं है वो, उन्होंने कौन से स्कूल बंद किए, जरा बताएं। ये इनको यही मालूम नहीं कि कितने स्कूल, सारे स्कूल बंद थे इनके टाइम पे। क्या कहाँ पढ़ाई हुई आप बता दीजिए ना। आप ऑनलाइन की बात करते हैं 15-15 20-20 हजार 15-15 टाइम दीजिए। आपको ये पूछना चाहिए था कि आपका प्रश्न ही गलत था। आपको ये पूछना चाहिए था कोविड काल में स्कूलों फिजिकली स्कूल बंद क्यों हुए। ये तो पूरे विश्व में ये वर्चुअल पढ़ाई हुई है। ये कौन सा उत्तराखंड के अंदर नया हो गया था? और बता दीजिए फिजिकल वर्चुअल नहीं हुई है। और हमने तो हर एक व्यक्ति की चिंता करी। प्रधानमंत्री ने अपने पटल से आके 12वीं की और 10वीं की पढ़ाई को एग्जाम को निरस्त करते हुए उनको उनके ग्रेडिंग के हिसाब से पास किया। आप बात कर रहे हैं पढ़ाई की लगता है आप होमवर्क सही से करके नहीं आए हैं। आपको ये लगता है कोविड काल की मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगता है आप होमवर्क सही से करके नहीं आ पाए हैं। आपने वो स्कूल बंद किए, सुनिए मैं आपको बताती हूँ सत्यवीर जी, आपने वो स्कूल बंद किए जिसमें मात्र 2 बच्चे थे, 4 अध्यापक थे, आपको अलग अलग से उनको तनख्वाह देनी पड़ रही थी, इसलिए आपने वो स्कूल बंद किए। शायद आप भूल गए हैं। अरे आप स्कूल बंद करने की बात करते हैं, हमने तो अटल आदर्श स्कूल बनाए हैं, सीबीएसई जैसा यहाँ पर कोर्स लाया है। अब इससे ज्यादा उपलब्धता आप क्या चाहते हो? और कोविड काल की अगर बात करें तो ये दिल्ली के उत्तराखंड के निवासी जितने दिल्ली में थे, 45 लाख लोग दिल्ली में निवास करते हैं उत्तराखंड के, उन लोगों को इन्होंने बेसहारा कोविड काल में छोड़ा है आम आदमी पार्टी ने। आने वाले समय में इन्हें दिल्ली में उसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जो ये उत्तराखंड की बात करते हैं ना, इन्हें ये बता दीजिए इन्होंने दिल्ली में कितने उत्तराखंड वासियों को टिकट दिए हैं? आपको दुख उत्तराखंड इस प्रकार के हादसे कोविड के टाइम पे कांग्रेस को याद करते थे लोग। बात अरे कोविड के टाइम पे कांग्रेस की सरकार है, ये लोग कहते थे आपने क्या राशन बांटा, कोई राशन नहीं बांटा आपने कुछ नहीं बांटा। सरकारी राशन था, सरकारी राशन था, सरकारी राशन था, सरकारी राशन था, आपका कोई योगदान नहीं था। सरकारी राशन था, हम सरकारी राशन था, वो यही उत्तराखंड है। आपने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार आपने कुछ नहीं किया। आपने कांग्रेस की सरकार आ गई क्या? सरकार राशन से बंटवाया, कांग्रेस ने तो गली गली कांग्रेस ने बंटवाया। कांग्रेस को ये नहीं पता था कि कांग्रेस की सत्ता काल में कोविड काल में इनका ये नहीं पता था नकारात्मक राजनीति करने से फुर्सत नहीं आपने एक क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या विकास की बात करी? कोई विकास की कांग्रेस बात भी यहाँ विपक्ष के रूप में है कि कहाँ है, तो उनका ये नहीं पता था कि कहाँ है। अरे आपके मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री निवासी बाहर नहीं निकले कोविड के टाइम पे। आप तो इतने हमारी पूरी बजरंग बली की सेना गाँव लगी हुई थी। आप क्या बात करते हो? आपने कुछ नहीं किया था। हमने तो बांटा है, तुमको लोग हमने तो ब्लड डोनेट इतना किया कि हॉस्पिटलों में वहाँ के डॉक्टरों ने, वहाँ के स्टाफ ने मना कर दिया कि यहाँ पे आपने जाकर बैनर लगा दिया, जाकर बैनर लगवा दिया। चलिए ठीक है। डी के पाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। डी के पाल जी, मुझे ईमानदारी से काम करने का जिम्मेदारी न तो कांग्रेस ने लिया राज्य के अंदर, न भारतीय जनता पार्टी ने ली है। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम करने की जिम्मेदारी ली होती तो अब सुन लीजिए ना, अब आप उत्साहित हो रहे हैं, सत्ताई और जा रहे हैं, ज्यादा मरे हैं। ये यूएनए ने भी और यूएनए ने भी हमारी तारीफ करी है, यूनाइटेड नेशन ने भी तारीफ करी है कि भारत सब आशंका थी यहाँ पर भूखमरी से लोग मरेंगे, इतने बीमारी से नहीं मरेंगे। एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है पूरे भारत में, स्वतंत्र भारत में कि और महामारी आने के बाद पहली महामारी है जब एक भी व्यक्ति भूखा मरा हो। ये चलिए ठीक है, आप सुन ली आपकी बात, अब जरा आप भी सुन ले। और उस त्रासदी से हम जिस प्रकार से निपटे हैं उसकी विश्व भर में हमारा लोहा माना गया। सत्यवीर जी अब सुन लीजिए, जरा सुनने की क्षमता भी रखिए, सुनना बहुत अच्छा होता है। डी के पाल जी,
वालों ने पलायन किया है, इनकी सरकारों से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के पलायन किया है। मैं इससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। 108 की सेवा के राज्य के नौजवान लास्ट में अगर उन्होंने बेचारों की नौकरी से उनको हटा दिया और वो फिर खेतों में जाकर के अपनी ऐसे में 50 नाम गिनवा दूंगा आपके गाँव के, टिहरी के, उत्तरकाशी के, चमोली के, पौड़ी के, सैकड़ों नाम गिनवा दूंगा जिनको नौकरी से हटाया आपने, उन पहाड़ियों को, खेत पहाड़ियों को, पक्के पहाड़ियों को, और उनकी मांग पूर्ण रूप से हंसी का पात्र बन गई है खेतों में जो है केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में। अलग बात है कि उनकी फसलों को भी जंगली जानवर खाते चले गए। आप दीजिए ना जवाब। आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले राज्य के किसान कितनी खेती उगाता था, क्या आप जानते हैं? आप जानिए, पहले उस बात को समझिए, तब आप गंभीरता से बात रखिए। और आज किसान समझ रहा है। आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही है। उगती है उससे ज्यादा जंगली जानवर खा जाता है। क्या आपके सांसद यहाँ हाथ में हाथ रख के बैठे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? किसानों के खेतों की तारबाजी के लिए अपनी निधि में से पैसा लगाए। क्या चकबंदी का मामला आपने आपके घर में छोड़ा हुआ है? एक भाई में रहने के होने के नाते 20 जगह उसकी सबसे नाली जमीन बची हुई है, आपने इकट्ठी करने का काम क्यों नहीं किया? क्यों आज भी डीसी के जो हमारे जिनको जमीन दी गई थी 10 बीघा घाट क्षेत्र के अंदर, उनकी 10 बीघा जमीन की आज भी म्यूटेशन क्यों नहीं हुई? कौन देगा इसकी जिम्मेदारी? कौन जवाब देगा? ना भारतीय जनता पार्टी जवाब देना चाहती है, ना कांग्रेस जवाब देना चाहती है। लोगों को तड़पते हुए छोड़ दिया इन्होंने कोरोना काल के अंदर भगवान भरोसे छोड़ दिया था। गैस के लिए लोग परेशान रहे, दवाई तो कुछ थी ही नहीं। अरे तो शुक्र है वर्ल्ड बैंक का, इन्होंने पैसा रिलीज किया, दवाई बंद करके आ गई, वो थोड़ी देर लग गई, जान बच गई। नहीं तो आपने तो भगवान भरोसे छोड़ दिया था। हमारे आज भी देखिए, जो डॉक्टरी की आप बात कर रहे हैं ना, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं बनाने की, कौन से श्रीनगर में हॉस्पिटल आपने घोषणा किए? आप देखिए जितनी घोषणाएं की है, 550 घोषणाएं, सारी कोई घोषणा है। और हम देखना चाहते हैं और हम आंदोलन को कहेंगे, हम करते हैं आपकी घोषणाओं को। एक घोषणाओं को हमने लिखा है और आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट रजिस्टर में दर्ज है। 550 घोषणाओं को कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम आपको। चलिए ठीक है, समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, क्योंकि समय इतनी ही इजाजत देता है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जो मुद्दे हैं वो जनता के रहे हैं, और जनता ने उत्तराखंड में इस बार 14 फरवरी को जब मतदान हुआ तो अलग अलग मुद्दों पर अपने अपने मुद्दों पर जिक्र करते हुए मतदान किया है। अब देखना होगा कि एग्जिट पोल से हटकर 10 मार्च को किस तरीके के नतीजे देश में देखने को मिलते हैं और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।